अनमोल सांसें हैं हमारी। करना क्या चाहिए था हमारे लिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को भी आवन होए। लेकिन तेरी मेरी करते करते सब श्वासों को बर्बाद कर दिया। अब अंत समय आया तब पछताने लगा। लेकिन अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई थी। अब कहां से लाएगा? ये तो वो स्थिति हो गई कि एक व्यक्ति रात्रि के समय, ध्यान देना, समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के किनारे पहुंच करके उदास बैठा हुआ था। और उदास बैठे बैठे उसने क्या किया, पास में ही एक हाथ में पास में किया तो एक उसको कंकड़ जैसा हाथ में लगा, तो उठाया और उसने पानी में फेंक दिया। फिर देखा, फिर कंकड़ आया, फिर फेंक दिया, तो ढेर लगा था वहां पर। तो रात्रि भर बैठा रहा और कंकड़ उठाता और फेंकता रहा। पूरी रात उस कंकड़ फेंकते फेंकते पूरी रात व्यतीत हो गई। धुन लग गई, कंकड़ फेंकता, अंधेरे में कुछ दिखा तो है नहीं। जब भोर हुई, थोड़ा उजाला सा हुआ, फिर कंकड़ जब जैसे ही फेंकने लगा, विचार किया मैं रात भर से फेंक रहा हूं, देखो तो सही ये क्या चीज है, ये कंकड़ है, पत्थर है, कांच है, क्या है, देखो तो सही। जैसे ही हाथ में लेकर के देखा उसने, चमक रहा था कांच का टुकड़ा, समझ नहीं पाया क्या है, लेकर के आ गया, देखो तो सही क्या है, खुद तो समझ नहीं पाया। जोहरी के पास गया, जोहरी के पास जाकर के कहा कि देखो तो सही, समुद्र के किनारे बहुत सारा ढेर पड़ा था, उसमें से ये एक में लेकर के आया, देखो तो सही ये है क्या। जोहरी ने देखा और देख करके जोहरी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। ऐसा अनमोल हीरा जोहरी के हाथ में आज तक कभी पहले नहीं आया था, जैसा अनमोल हीरा वो था। अरे भैया तुम्हें ये कहां से मिला? इसकी क्या कीमत लेना चाहते हो? जो मांगोगे सो दे सकता हूं, चाहो तो तुम मेरी पूरी दुकान में जितना सोना चांदी रखा है सब कुछ ले जा सकते हो इसके बदले। अब वो सिर धुन धुन करके पछताने लगा कि एक के बदले इतना धन देना चाहता है, ये करोड़ों अरबों रुपए। वो जोहरी से कहने लगा कि भैया क्या करूं, ऐसे एक नहीं, गिनती नहीं है, इतने मैंने रात भर फेंके हैं, रात भर फेंके हैं पानी। अब वो सिर धुन धुन करके पछताने लगा, एक की कीमत इतनी है और रात भर मैंने ना जाने कितने फेंक दिए अनजाने में, इनकी कोई कीमत ही नहीं समझी। सजनों, वही स्थिति हमारी हो रही है। ये अनमोल श्वासों को हम यूं ही फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब अंत समय आता है और इन श्वासों की सब ढेर पूरा खत्म हो जाता है, जब एक दो श्वास बचती है, तब जाकर के इन अनमोल श्वासों की कीमत हमें पता चलता है। तब सोचते हैं कि इनका सदुपयोग हमने नहीं किया, कितना अनमोल श्वास हमारी व्यर्थ जा रही है। लेकिन अब होता क्या है, अब पछताए होता क्या। एक समय वो था जब हमारे हाथ पैरों में ताकत थी,
जेब में पैसा भी था, लॉकर में माल भी था, बैंक में भी खूब बैलेंस था, तो हर कोई हमसे बाबूजी कहता था। और जब ना लॉकर में पैसा है, ना हाथ पैरों में शक्ति है, तो भैया अब कोई किसी का नहीं है। एक समय वो था जब मात कहे मेरा पूत सपूत, और बहन कहे मेरा सुंदर भैया, पिता कहे मेरो कुल को दीपक, जग और लोक में बात बढ़िया। पत्नी कहे मेरो प्राण प्रिया, जो आज कह रही है ना कि भगवान इनको तो उठा ले, तो जब ताकत थी शरीर में तब क्या कहती थी? प्राण प्रिय। पत्नी कहे मेरा प्राण प्रिय, जिन पर बलिहार में निकले हूँ बलैया, और तुलसीदास विचार कहे सब स्वार्थ के ये नाते भैया, सब स्वार्थ के नाते, कोई किसी का नहीं है। तभी तो भैया आपसे कहा था कि एक बार बड़े भाव से बोल दो, क्या मेरा एक तू ही तू है दिलदार प्यारे का नाम। बताइए कौन किसका है? एक भजन सुनाया था ना आपको, अरे मन किस पर फूला है बता दे कौन तेरा है। पड़ी रह जाए धन दौलत, खड़े रह मेल मेलायत। कोई साथ जाने वाला नहीं है। जब देख लिया गजेंद्र ने कोई भी मेरा नहीं है, तब जाकर के अपनी बुद्धि को एकाग्र किया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। अपनी बुद्धि को एकाग्र किया और आज भगवान को पुकारने लगा। ये गजेंद्र भगवान का स्मरण कर रहा है। करनी करण अंग संग अंग अंग भूरी पूरी, भूरी तृषा आगी जल पीवे कुधाए गयो। काहू जलचारी थलचारी, जल खींच लियो। सूड़ रही बाकी बाकी जल में समाये गयो। वेदन के भेदन सो निवेदन लगो है ताही, देखो आप दया निधि वेदन में गाए गयो। जो लोग गजराज, जो लोग गजराज गिरधर कहवे कुभयो। गणे लो न आयो गिर गिरधर आए गयो। जो भर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारे। तो यही तो हमारी स्थिति होती है। अभी याद नहीं करेंगे हम भगवान को, कब करेंगे? जब शक्ति से भी क्षीण हो जाएंगे, न कोई साथ देने वाला होगा, तब कहेंगे हे भगवान अब तो कोई है। तब कहेंगे जब कोई काम नहीं आएगा, तब कहेंगे हे टेकरी वाले सरकार आप ही हो, हे गिरिराज बाबा अब तो आप ही हो। पहले नहीं कहेंगे। तभी तो ये गजेंद्र ने कहा
तो इसका मतलब ये गज ग्रह की कथा नहीं है, हमारी कथा है भैया, हमारी कथा है। तो आज भगवान ने जैसे ही नाम सुना कि कोई मेरा भक्त पुकार रहा है, हरि कहा है मुंह से निकला, री कहते तब तक तो ठाकुर जी सामने आ गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदर्शन का आह्वान किया और ग्रह का शिरच्छेदन कर दिया। सुदर्शन के द्वारा गजेंद्र को मुक्त कर दिया ग्रह के बंधन से। गजेंद्र ने भगवान की सुंदर स्तुति की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सौंत सरल शरुमले गृहीत आर्तो। आज हम सभी का, सभी के मध्य हमारे पूज्य पिताश्री के प्रिय शिष्य, उन्हीं के नाम राशि यहाँ आए हैं, जो कि ठाकुर जी के परम भक्त हैं। हम सभी कुशवा परिवार की ओर से उनका अभिवादन करते हैं। बोली भागवत भगवान की जय। सौंत सरस्वले न गृहीत आर्तो। गजेंद्र स्तुति कर रहा है। सौंत सरस्वले न गृहीत आर्तो। दृष्ट्वा गरुत्मतिहरं खौपात चक्रम। उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्णान्। नारायणो अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान का स्मरण किया। सौंतः सरस्वरूवलेन गृहीत आर्तो। दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरं उपात चक्रम। उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृष्णान्। नारायणो अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। भगवान आए, भगवान ने आकर के गजेंद्र की सहायता की। और ठाकुर जी कितने बड़े दयालु हैं भैया, कारण करना बढ़ना ले हैं कि गजेंद्र के पैर से जो रक्त बह रहा है उसको अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं। पीतांबर बांधा है और ग्रह को अपने चरणों में स्थान दिया। इसका क्या तात्पर्य है कि भैया यदि हम भगवान का भजन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं अगर उनका भी चरण हमने पकड़ लिया तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। हमसे भगवान का भजन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं संत ब्राह्मण महात्मा भक्त, अरे भैया उनकी सेवा कर लो, उनकी सेवा कर लो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो भगवान को पुकारेंगे और भगवान उनके लिए आएंगे, और उनके लिए आएंगे तो भगवान का क्या सिद्धांत है कि मैं भक्त के ऊपर कृपा बाद में करता हूँ, दास के ऊपर कृपा बाद में करता हूँ। पहले किसके ऊपर कृपा करता हूँ? जो मेरे दासानुदास है, दासों के भी जो दास है उनके ऊपर पहले कृपा करता हूँ। तो ये सिद्धांत आ गया ना समझ में कि अगर भगवान का भजन नहीं बने कोई बात नहीं, जो भजन कर रहे हैं उनका सहयोग करते रहो, उनकी सेवा करो। गजेंद्र मोक्ष की कथा कहकर के श्रवण करवाई। तत्पश्चात कथानक को आगे बढ़ाते हुए आगे एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि
भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ को पधारे। वैकुंठ में जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। संत ब्राह्मणों के दर्शन कितने दुर्लभ है और कितना पावन करते हैं जीव को, इस कथा से समझना। ब्राह्मण के लिए भगवान भी कितने तत्पर रहते हैं कि देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्राधीनाम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कि पूरा जगत देवाधीनाम जगत सर्वम, पूरा जगत देवताओं के अधीन है। देवाधीनाम जगत सर्वम, पूरा जगत तो किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ब्राह्मण देवताओं के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? ध्यान देना। विप्र प्रसादात्